बहुत सफल बैठक है, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है और 2024 के चुनाव में भारी विजय के लिए सभी कार्यकर्ताओं को लगने का आह्वान है। सर, आज मायावती ने भी एक ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव को पता था कि परिषद के दोनों प्रत्याशी हारेंगे। फिर देखिए, श्री अखिलेश यादव जी केवल पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का काम करते हैं। वो परिवारवाद से, जातिवाद से, गुंडागर्दीवाद से, तुष्टीकरणवाद से बाहर कभी नहीं निकल सकते। इसीलिए सपा को समाप्त होना जरूरी है। इसलिए जनता ने तो उनको सबक सिखा ही दिया है। कल विधान परिषद के चुनाव में धूल चाट चुके हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कभी दुस्साहस नहीं करेंगे पिछड़ों और दलितों का अपमान करने का। भाजपा हमेशा बूथ जीतो, चुनाव जीतो की बात करती है। अखिलेश यादव भी अब बूथ पर फोकस कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम करा रहे हैं। क्या देखिए, वो बूथ की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो केवल गुंडों का काम कर सकते हैं, अपराधियों का काम कर सकते हैं, दंगाइयों का काम कर सकते हैं। वो गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो अगर कुछ किए होते और करने का उनके जो काम था जनमानस में प्रभाव होता तो 2017 का चुनाव और 2014 का चुनाव जब वह स्वयं मुख्यमंत्री से नहीं हारते। इसलिए जनता ने जान लिया अखिलेश यादव जी के अंदर राजनीतिक क्षमता नहीं है। वो पूरी तरह से असक्षम है। उनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टि से मतलब कोई गंभीर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और जैसे कोई राजनीति में बचकानापन करता है, और वही बचकानापन इन्होंने अभी विधान परिषद के उपचुनाव में भी किया है। नगर निकाय के चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है और विधान परिषद के उपचुनाव में उन्होंने एक तरह से पिछड़ों और दलितों का जो अपमान करने का काम किया, उसकी सजा 2024 में जनता